उत्तर प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियां आई हुई हैं। इसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दो प्रकार के पद हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं कि ये भर्तियां कहां पर आई हुई हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कैसे इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो आपको बता दें, ये भर्तियां जो आई हुई हैं वो हैं कौशाम्बी ज़िले से। प्रयागराज के जस्ट बगल में कौशाम्बी है और यहाँ पर देखिए ये भर्तियाँ आई हुई हैं। सैलरी अच्छी खासी है, 42,000 से लेकर के 45,000 तक यहाँ पर पेमेंट दिया जा रहा है। तो अगर आप इसमें इच्छुक हैं काम करने के तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय कोइलाहा, इसमें प्रवक्ता की भर्ती है। इतिहास का एक पद है, भूगोल का एक पद है। फिर राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय भरसवा, प्रवक्ता इसमें अर्थशास्त्र का एक पद है। फिर तीसरा विद्यालय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय करारी, प्रवक्ता की भर्ती है। अर्थशास्त्र का एक पद है, नागरिक शास्त्र का एक पद है। इसके बाद राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरैसा, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र का एक पद है। फिर राजकीय आश्रम विद्यालय पद्धति विद्यालय ककोड़ा, प्रवक्ता का यहाँ पर भूगोल और अर्थशास्त्र का एक एक पद है। इसके बाद राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय कोइलाहा, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड का पद है। व्यायाम शिक्षा का एक है, कंप्यूटर का एक है, अंग्रेजी का एक पद है। इसके बाद राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भरसवा, एलटी ग्रेड का कंप्यूटर शिक्षक का एक पद है। इसके बाद राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय करारी, एलटी ग्रेड में अंग्रेजी का एक पद है, विज्ञान का एक पद है, गणित का एक पद है, कंप्यूटर शिक्षक का एक पद है। इसके बाद राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरैसा, यहाँ पर गणित का एक पद है, कला का एक पद है, अंग्रेजी का एक पद है, विज्ञान का एक पद है, कंप्यूटर शिक्षक का एक पद है, संगीत का भी एक पद है। फिर 10वां विद्यालय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय ककोड़ा, इसमें एलटी ग्रेड का विज्ञान का एक पद है, अंग्रेजी का एक पद है, गणित विज्ञान का एक पद है, कंप्यूटर शिक्षक का एक पद है। तो ये 10 विद्यालय हैं जहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। अगर बात कर लेते हैं हम लोग प्रवक्ता के बारे में, तो प्रवक्ता में देखिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। किसी भी विद्यालय से आप विश्वविद्यालय से आप जो है यहाँ पर स्नातकोत्तर हैं, क्वालिफिकेशन में परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। इसके साथ बीएड है, मतलब पीजी प्लस बीएड है, तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे प्रवक्ता के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो एलटी ग्रेड शिक्षक के पद हैं, इसमें देखिए बोला गया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी या सीटीटी होना चाहिए, मतलब यूपी टेट या सीटेट जूनियर स्तर का आपके पास होना चाहिए। तो एलटी ग्रेड के पद हैं, एलिजिबिलिटी है। बाकी व्यायाम शिक्षक के लिए बोला गया है डोएक से ए लेवल आपके पास होना, सॉरी कंप्यूटर टीचर के बोला गया डोएक से आपके पास ए लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या बीसीए है, एमसीए या पीजीडीसीए और इसके साथ पीजी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। व्यायाम शिक्षक के लिए आपके पास बीपीएड या डीपीएड होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए, ठीक है। आवेदन की बात करें तो आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 16 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। गेस्ट टीचर की ये भर्तियाँ आई हुई हैं। कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हो तो यहाँ पर देखिए बताया गया फॉर्म भरने के लिए कि फॉर्म जो है आप रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ये एड्रेस दिया गया है कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी कौशाम्बी। अंतिम डेट रहेगी 16 अक्टूबर तक। अनिवार्य रूप से यहाँ पर भेज करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेतन की बात देख लीजिए क्या है और कितना आपको जॉब कब तक मिलेगी। तो यहाँ बताया गया है कि जो प्रवक्ता होगा उसको 320 रुपये प्रति पीरियड आपको दिया जाएगा। प्रवक्ता के लिए 5 पीरियड एक दिन में पढ़ाना अनिवार्य होता है। तो 320 × 5 कर लीजिए, लगभग 1600 रुपये आपका बन जाएगा एक दिन का प्रवक्ता का, ठीक है। इसके बाद जो सहायक अध्यापक होगा वो उसके लिए 300 रुपये रहेगा। तो सहायक अध्यापक को 6 पीरियड पढ़ाने होते हैं तो लगभग 1800 रुपये आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया देखिए कि अधिकतम पेमेंट जो रहेगा आपका वो 45,000 रुपये रहेगा प्रवक्ता के लिए और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के लिए रहेगा 42,000 रुपये। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वर्किंग डे में जितने पीरियड पढ़ाएंगे उसी के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। अब 4 संडे निकल जाएंगे आपके, तो इस हिसाब से 42,000 से 45,000 के
पास आपका पेमेंट बनेगा जा करके। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि 21 वर्ष इस समय एज आपकी होनी चाहिए, मिनिमम है, अधिकतम 60 वर्ष है। और जो रिटायर्ड टीचर है वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, तो उनके लिए 68 ईयर्स यहाँ पर है। तो चाहे इसमें फ्रेशर अभ्यर्थी आवेदन करें, रिटायर्ड टीचर आवेदन करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए बोला गया है शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, पहचान के लिए, पते की पुष्टि के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ये दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका चयन 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। हालांकि ये चाहें तो बढ़ा सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो चीज़ें थी मैंने वो आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देखोगे तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। इस आवेदन पत्र के प्रारूप को आपको भरना है। इसके साथ सभी अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं सेल्फ अटेस्टेड करके। इसके बाद इसको फॉर्म को भेज देना जो एड्रेस मैंने आपको बताया था उस एड्रेस पे। ठीक है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय होते हैं यहाँ पर हॉस्टल सुविधा होती है। तो यहाँ पर जब आप मतलब टीचिंग काम करेंगे तो चाहे अतिथि प्रवक्ता के रूप में ज्वाइन करें या सहायक अध्यापक के रूप में, आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। तो ये एक फ़ायदे वाली चीज़, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हॉस्टल मिलेगा और हॉस्टल में खाना भी आपको मिलेगा। तो आपका वेतन जो एक तरीके से बच जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप इसमें करना चाहें तो कर दीजिएगा। ये आवेदन पत्र का प्रारूप PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।